हुआ करते थे। वही वाले मौलाना ज़मीर, क्या मौलाना ज़मीर की बात कर रहे हैं हम। प्रोनाउन की जमा प्रोनाउंस, ज़माइर। अब्दुल्ला रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है आपने? पक्का ना? भरोसा कर लूँ मैं आप पर? शुड आई हैव फेथ इन यू? शुड आई ट्रस्ट यू? पूरा फ्रेम आ रहा है? आप चाहें तो चेयर पर बैठ जाएं, अगर मूवमेंट आपको इधर उधर करनी हो तो कर सकते हैं। पास द चेयर प्लीज़। और आप नोटबुक लेकर भी बैठ सकते हैं, लिखते रहिए। अब्दुल्ला हमारे भाई हैं, ये मेरा सगा भाई है अब्दुल्ला जी। अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ये अभी हमारे पास। प्रोनाउंस, ज़माइर। आप लोग वाकिफ़ हैं ज़मीर से? क्या होती हैं ज़मीर? नहीं, अरबी में। जी, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ठीक है। कितनी ज़मीरें होती हैं? 14। इंग्लिश में ये तमाम ज़मीरें जितनी भी हैं, ये ज़वील उक़ूल के लिए, गैर ज़वील उक़ूल के लिए भी इस्तेमाल होती हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इसकी आधी हैं। इंग्लिश में जो ज़मीरें हैं वो कितनी हैं? 7। चलिए एक एक करके आप लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहले वो शख्स जो आपसे बात करता है, मुतकल्लिम, उसको मुतकल्लिम बोलते हैं, बोलने वाले को। ज़मीर मुतकल्लिम अना और नहनु होती है अरबी में। इंग्लिश में ज़मीर मुतकल्लिम क्या होती है? वाहिद मुतकल्लिम के लिए आई, वाहिद मुतकल्लिम के लिए आई, और जमा मुतकल्लिम के लिए वी। ठीक है, यानी कि ये हो गया क्या? अना, और ये हो गया क्या? नहनु। 2 मुतकल्लिम हो गई। अच्छा जी। अब इसके बाद हुआ और हुमा, नहीं सॉरी, हुआ के लिए चलें पहले ज़मीर मुखातब ले लेते हैं। ज़मीर मुखातब अरबी में कितनी हैं? अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती और अंतुन्ना। अंतुमा तो कॉमन हो गई। कितनी हो गई ये? 6 या 5 के लीजिए आप इनको। इन पांचों के लिए इंग्लिश में आती है क्या? यू। पांचों के लिए इंग्लिश में क्या आती है? यू आती है। आसान हो गया काम। अंता के लिए भी, अंतुमा के लिए भी, अंतुम के लिए भी, अंती के लिए भी, अंतुमा अंतुन्ना के लिए भी। इन पांचों के लिए ज़मीर कौन सी आ गई? ये 6 के लिए ज़मीर कौन सी आ गई? यू। मुज़क्कर हो या मुअन्नस, वाहिद हो या गायब, सब के लिए यू ही इस्तेमाल होगी। अब आ जाते हैं, ये हो गया क्या? मुतकल्लिम। ये दोनों क्या हैं? ज़मीर मुतकल्लिम है ये। अना और नहनु जो है ये क्या है? ज़मीर मुतकल्लिम। और यू क्या है आपकी? ज़मीर मुखातब। ठीक है जी। और अब बचे क्या? गायब। इसमें हुआ यानी कि वाहिद मुज़क्कर, गायब के लिए क्या लाते हैं? ही। हुआ ये है क्या? ज़मीर गायब है ये, और ये मुज़क्कर है। ज़मीर गायब मुज़क्कर। और फीमेल के लिए क्या लाते हैं इसको? शी। ये होती है किसके लिए? हिया के लिए। और ये क्या हो गई? ज़मीर गायब मुअन्नस। कितनी हो गई? 5 हो गई टोटल।
अब हुमा और इसी तरीके से हुन्ना और इसी तरीके से हुम, हुमा हुम, और यानी कि तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुअन्नस गायब, इन सब के लिए क्या आ जाती है? दे। ठीक है। इंग्लिश में तस्निया नहीं होता, वाहिद और जमा होती है, तस्निया नहीं होता। हाँ अलबत्ता दो, वो दोनों, इसके लिए एक लफ्ज़, एक ज़मीर इस्तेमाल होती है बोथ, वो आगे पढ़ते हैं, लेकिन वाहिद और जमा होती है बस। तो दे जो है ये आपके जमा मुज़क्करो मुअन्नस गायब। तस्निया भी आप समझ लीजिए, ये तस्निया लिखने की ज़रूरत ना समझिए क्योंकि तस्निया होता नहीं है। तो जमा, एक से ज़ायद इंग्लिश में क्या हो गया? जमा। एक वाहिद है, एक से ज़ायद दो हो गए तो जमा। अरबी में तस्निया होती है फिर जमा होती है, एक दो और फिर जमा होती हैं। अच्छा जी, ये हो गया क्लियर आपका। ये कितनी ज़मीर हो गई टोटल? आई, वी, यू, ही, शी, दे। एक ज़मीर जो इस्तेमाल करते हैं वो होती है क्या? इट। इट को इस्तेमाल करते हैं गैर ज़वील उक़ूल के लिए, गैर ज़वील उक़ूल के लिए, चीज़ों के लिए, अशिया के लिए। ठीक है, ये भी ज़मीर गायब ही है। इट भी क्या है? ज़मीर गायब, और ये वाहिद के लिए ही इस्तेमाल होती है, वाहिद के लिए। इट को वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जमा के लिए अगर अशिया के लिए भी जमा के लिए इस्तेमाल करना हो तो दे इस्तेमाल करेंगे। यानी कि दे ज़वील उक़ूल और गैर ज़वील उक़ूल दोनों के लिए आ जाती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं लिख दूं यहाँ पर ज़वील उक़ूल वगैरह, आप समझ लें चाहें ज़वील उक़ूल वगैरह। ठीक है, ज़वील उक़ूल हो या गैर ज़वील उक़ूल हो, दोनों के लिए दे आ जाती है। इट लेकिन सिर्फ गैर ज़वील उक़ूल के लिए आती है और वाहिद के लिए आती है। ठीक है, अशिया के लिए। ये तो हो गए प्रोनाउन। टोटल कितने हो गए? 7 प्रोनाउन हो गए। आई, वी मुतकल्लिम, यू मुखातब, ही, शी, दे और इट, ये हो गए क्या? गायब। ठीक है, ये टोटल 7 ज़मीरें हो गई। अब इन ज़मीरों के केस होते हैं। क्या होते हैं? केस। छोटे बड़े सब किस्म के केस होते हैं, वो हम पढ़ा देते हैं आपको। ये जो जितनी ज़मीरें आपने लिखी हैं ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब सब्जेक्ट बनती हैं। क्या बनती हैं? सब्जेक्ट बनती हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या? सब्जेक्टिव केस, यानी कि फ़ाइली हालत। इनको क्या बोलते हैं? फ़ाइली हालत। अब ये ज़मीरें मफ़रूल भी बनती हैं। तो मफ़रूल अगर बनेंगी तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कैसे कैसे बन जाएंगी वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस अगर बोलते हैं तो आप क्या समझते हैं ऑब्जेक्टिव केस से? मफ़ऊल हालत। मफ़ऊलियात क्या? हाँ, जो मफ़ऊल बन रही हो। मिसाल के तौर पर मैंने उसको मारा, इसमें कौन सी ज़मीर फ़ाइली है और कौन सी मफ़ऊली है बताएंगे? हाँ, मैंने मारा तो मैं जो सब्जेक्ट बन रही, ये तो ज़मीर है फ़ाइली, ये है सब्जेक्टिव केस। मैंने उसको मारा, उसको जो है ये ज़मीर यहाँ पर क्या बन रही है? मफ़ऊल बन रही है। ये है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इतना तो आप समझते हैं, रिवीजन हो गया। चलिए, आई की जो मफ़ऊली हालत है वो है क्या? मी। अगर सेंटेंस बोलें उसने मुझको मारा, ही हिट, तो अब आई बोलेंगे या मी बोलेंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है ही हिट, अब मी बोलेंगे या आई बोलेंगे? उसने मुझको मारा, क्या बोलेंगे? ही हिट मी, उसने मुझको मारा। ही हिट आई अगर बोल देंगे तो गलत होगा ना, गलत ज़मीर इस्तेमाल हो जाएगी। ही हिट आई तो गलत हो जाएगा। ही हिट मी
वो मुझको जानता है, ही नोज वो जानता है। अब क्या बोलेंगे, आई या मी? मी बोल, मैं उसको जानता हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ मी नो ही, क्या सही हो जाएगा? मी, मैं उसको जानता हूँ, मैं सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट के लिए ये लाऊं मी और फिर बोलूं मी नो, और आगे आनी चाहिए मफूली हालत ही की मान लीजिए, लेकिन मैं सब्जेक्टिव यूज़ करूं मी नो ही, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। क्या बनेगी सही तरतीब? आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। ठीक है, इसलिए ये बात अहम है कि आप ये बारीकी से समझ लें ताकि गलती और गड़बड़ी इसमें होना ख़त्म हो जाए। आई की ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या हो गया? मी, और फिर वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? अस। मान लीजिए हमें कहना है उन्होंने, वो एक टीम थी, हमारी एक टीम थी, उन्होंने हमको मारा, तो कैसे बोलेंगे? दे बीट अस। दे बीट वी बोल सकते हैं? नौशाद नहीं बोल सकते? पक्का? यकीन है? इल्मुल यकीन, आइनल यकीन, कौन सा वाला यकीन? सारे यकीन है। आवाज़ नहीं आ रही बस। अच्छा, असजद खाने का ख्याल रखें नौशाद भाई। नौशाद भाई क्या, वो जो रिसेप्शन पे बैठते हैं, मौलाना जैद? नहीं वो बल्कि मौलाना जैद तो हैं ही, मौलाना जैद के भाई जो हैं कैफ साहब, मौलाना कैफ साहब, इनका आप खुसूसी ख्याल रखें, ख़ास तौर पर खाने में। अच्छा, खाने में नहीं रहते वो? ओहो। चलें जी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया क्या? यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही रहता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है? यू ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलें कि मैं आपको जानता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई नो यू। और अगर यू को सब्जेक्ट बनाकर बोलें तो भी सेम रहेगा। आप मुझको जानते हैं, यू नो मी, आप मुझको जानते हैं, सेम रहेगा। यू जो है सेम ही रहेगा। अच्छा जी, अब आइए ज़मीर गायब पर। ये दोनों मुतकल्लिम हो गई, ये मुखातब हो गई, ज़मीर गायब। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है? हिम। क्या आता है इसका ऑब्जेक्टिव केस? हिम। मिसाल के तौर पर मैं उसको जानता हूँ, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। आई नो ही नहीं बोलेंगे, आई नो हिज नहीं बोलेंगे, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। इसी तरीके से शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, मैं उस लड़की को जानता हूँ, आई नो हर, आई नो शी नहीं, आई नो हर। दे, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, मैं उन सब को जानता हूँ, आई नो देम, हमने उनको मारा, वी बीट देम, हमने उनको मारा। इट, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसे, यानी पानी की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं आप, पानी के बारे में आप बोल रहे हैं, इशारा नहीं कर रहे हैं, पानी के बारे में बोल रहे हैं। मैंने वो पी लिया, कैसे बोलेंगे? आई ड्रैंक इट, ठीक है, या आई टूक इट, मैंने उसको पी लिया, मैंने उसको ले लिया, ठीक है। तो इट का जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा वो इट ही रहेगा। अच्छा जी, इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? मफरूली हालत। देखिए, इजाफी हालत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पजेसिव केस, पजेसिव केस।
पजेसिव केस, इजाफी हालत। लफ्ज़ पजेज़ ये एक वर्ब है। पजेज़ एक वर्ब है, इसके माना होते हैं किसी चीज़ पर काबिज़ होना, किसी चीज़ का मालिक होना। पजेसिव के क्या, पजेज़ जो फ़ेल होता है इसके क्या माना होते हैं? किसी चीज़ का मालिक होना। ठीक है, इसी से इंग्लिश में वर्ड आता है पजेशन। पजेशन, पजेशन का मतलब है किसी शख्स का या किसी का कब्ज़ा कुदरत, किसी का कब्ज़ा। ये मेरे पजेशन में है, इसका मतलब ये है कि मेरे कब्ज़े में है, मेरा इसके ऊपर तसर्रुफ़, इख्तियार तसर्रुफ़ मुझे हासिल है। पजेशन ये मतलब हो गया, मफ़हूम हो गया इसका पजेशन का क्या, ये चीज़ मेरे तसर्रुफ़ में है, मेरे कब्ज़े में है, मुझे इस पर इख्तियार है। आम तौर पर जो पजेसिव केस होता है वो इसी भी चीज़ को बतलाता है। पजेसिव केस जो होता है वो इसी चीज़ को बतलाता है। मैं बोलूँ अगर माई पेन, मेरा पेन, तो इसका क्या मतलब, ये मेरा पेन है, मैं इससे लिखूँ, मैं इसे फेंकूँ, ये इसका, इस पर मालिक कौन है इसका? मैं। ठीक है, उसकी किताब, किताब का मालिक कौन है? तो पजेसिव केस बेसिकली किस बात को बताता है? पजेशन को बतलाता है, किसी शख्स के कब्ज़े को बतलाता है, किसी शख्स के इख्तियार तसर्रुफ़ को बतलाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पजेसिव केस। आई का पजेसिव केस क्या होता है? माई। आई का पजेसिव केस माई। अच्छा, इंक लाए थे हम? नहीं लाए थे, चलिए आज ले आते हैं। आई का पजेसिव केस माई हो गया। अच्छा, पजेसिव केस जब भी होगा तो उसके साथ प्लस कोई नाउन या कोई चीज़ बाद में आएगी। कभी भी बात पजेसिव केस वाला जो प्रोनाउन होगा उस पर ख़त्म नहीं होगी। पजेसिव केस के बाद कोई चीज़ ज़रूर होगी। इजाफी हालत में जब मुज़ाफ़ होगा तो मुज़ाफ़ इलेह भी होगा, ये बात आप जानते हैं। मुज़ाफ़ होगा अगर तो मुज़ाफ़ इलेह भी होगा। मेरा, अब वो कौन सी चीज़ है जो आपके पोजेशन में, वो भी तो बतलाना पड़ेगा ना। तो कभी भी जब भी पजेसिव केस यूज़ करेंगे तो आपके पोजेशन में जो भी चीज़ है, जो भी आपके तसर्रुफ़ में, इख्तियार में है, वो चीज़ आपको आगे ऐड करनी पड़ेगी। तो आम तौर पर माई या ये जितने भी पजेसिव केस हैं, इसके बाद क्या आता है? कोई दूसरा नाउन आता है। क्या आता है? कोई दूसरा नाउन आता है। तो माई प्लस नाउन कोई भी चीज़ आएगी। मिसाल के तौर पर, तुम मेरा नाम जानते हो, तुम मेरा नाम जानते हो, यू नो माई नेम। ठीक है, मेरे पास आपकी किताब है, आई हैव योर बुक, मेरे पास आपकी किताब है। मुझे उनका पता मालूम है, आई नो देयर एड्रेस। अभी पढ़ेंगे हम क्या आती है पजेसिव केस की। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन कहने का मतलब ये है कि माई, जब भी पजेसिव केस का कोई प्रोनाउन आएगा, कोई ज़मीर आएगी, तो उसके बाद कोई चीज़, कोई नाउन आएगा। जैसे माई, उसके बाद आगे वी का जो पजेसिव केस है वो क्या है? आवर। फिर उसके बाद कोई नाउन लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे आवर बुक, आवर क्लासरूम, हमारी क्लासरूम। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पेन अगर बोलना है तो आवर पेन, वगैरह वगैरह। समझ गए आप लोग। यू, इसका जो पजेसिव केस है वो क्या है? योर, बगैर एस के। और उसके बाद क्या लेकर आएंगे? फिर नाउन लेकर आएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से ही, इसका पजेसिव केस क्या है? हिज। ठीक है, और शी, इसका पजेसिव केस हर। और फिर उसके बाद दे, इसका पजेसिव केस देयर। ठीक है, और क्या बचा? इट, इट का पजेसिव केस
इट्स, इट का पॉसेसिव केस इट्स, ठीक है। चलिए जी, अब एक चीज़ और आगे इसी में ऐड करता हूँ मैं, ये पॉसेसिव केस है। एक और यही ज़मीर हैं, यानी कि ये ज़मीर इनका एक और पॉसेसिव बनता है। उस पॉसेसिव के बाद कोई नाउन नहीं आता, उस पॉसेसिव के बाद एक और तरीके से पॉसेसिव बनता है। उस पॉसेसिव के बाद जब वो पॉसेसिव ज़मीर इस्तेमाल होगी तो उसके बाद नाउन नहीं आता, ठीक है। उसको भी ज़रा सा समझ लेते हैं, लगे हाथों। पॉसेसिव, मैं लिख देता हूँ पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। हालांकि ये भी पॉसेसिव प्रोनाउन ही है, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन समझ तो बहरहाल हम लेंगे ही यहाँ। पॉसेसिव प्रोनाउन जैसे आई है या माई है, माई इसका जो पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा वो माइन आएगा, ठीक है। आवर का आवर्स, यू का योर्स, आमतौर पर एस लगा देंगे। हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स, देयर का देयर्स और इट का इट्स। इस्तेमाल समझा देता हूँ मैं कैसे। अगर आप ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं तो मैं इसका इस्तेमाल समझा देता हूँ, ठीक है। और अगर ज़्यादा नींद आ रही हो तो आप मुँह धोकर आ सकते हैं, या नहीं तो आसिफ से बताएं, आसिफ से खिदमत करवा देते हैं। जी, मिसाल के तौर पर हमें कहना है ये मेरी किताब है, क्या बोलेंगे? दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिख दिया मैंने? दिस इज़ माई बुक। यही बात आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये किताब मेरी है। फिर आप बोलेंगे दिस बुक इज़ माइन। हालांकि अगर ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है, दोनों बात एक ही है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे इसमें इशारा के बाद मुशारले नहीं है, यहाँ पर इसमें इशारा मुशारले दोनों एक साथ हैं। यानी कि इशारा करने के लिए दिस वर्ड है, फिर उसके बाद जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी वो मुशारुन इलैह बोला जाता है अरबी में, अरबी के इस्तिलाह में। यहाँ पर साथ में है, यहाँ पर नहीं है। तो जब साथ में नहीं होते हैं तो ये वाली तरकीब होती है, और अगर साथ में आ जाएं इसमें इशारा मुशारुन इलैह, जैसे इस तरीके से, फिर आप ये वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे। दिस बुक इज़ माई ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि माई के बाद कोई दूसरी चीज़, फिर या तो बोलेंगे तो इस तरीके से दिस बुक इज़ माई बुक, या तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, या सिंपली आप यूँ बोलें दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। हाँ, वो इसमें इशारा मुशारा वो ना समझें आप, बस ये दोनों तरीक़े समझ लें। सेम बात है, बात एक ही है, दोनों तरीके से बनाना आ जाए बस आपके हाथ। दिस इज़ माई बुक और दिस बुक इज़ माइन, दोनों तरीके समझ में आ जाना चाहिए। दोनों तरीके से बनाने पर और बोलने पर कुदरत आ जानी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर में कहूँ कि ये पेन उस एक लड़की का है, ये पेन उस एक लड़की का है। दोनों तरीके से बनाइए, कैसे बनाएंगे? पहले ये वाला बनाए, चले ये वाला बनाए, दिस इज़ हर पेन, दिस इज़ हर पेन। और अगर हमें बोलना हो कि सॉरी ये वाला था, सॉरी ये पॉजिटिव, दिस इज़ हर पेन। अब ये वाला बनाएं, दिस पेन इज़ हर्स, ये उसका पेन है, ठीक है जी, समझ में आई बात? अच्छा जी, ये मान लीजिए यहाँ पर रखी हुई हैं 15, ये रोटियाँ उनकी हैं, ये उनकी रोटियाँ हैं। दोनों तरीके से बनाएं, पहले इससे बनाएं। अच्छा, दिस का प्लूरल दीज होता है, दिस का प्लूरल ये भी लिख देते हैं यहाँ पे। दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज।
और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। हाँ जी, तो अब बनाइए ये वाला बनाया पहले। These are their breads. These are their breads. ये उनकी रोटियां हैं। These are their breads. ये उनकी रोटियां हैं। अब ये वाला बनाइए। These bread, this नहीं, these थोड़ा सा खींच कर, these breads are theirs। समझ में आई बात? ये दोनों पजेसिव जो हैं, ये दोनों पजेसिव ज़मीरें, इनका इस्तेमाल और महल इस्तेमाल समझ में आया। चलें आगे, चलें। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की बहुत सारी किस्में हैं। आपका क्या कहते हैं, ये सब जो प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये? पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसी तरीके से आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, इसी तरीके से आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन की बहुत सारी किस्में हैं, वो आप पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर ये भी प्रोनाउन है, ये अशख़ास की तरफ, पर्सन की तरफ इशारा करने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरीके से एक प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें किसी शख्स की तरफ इशारा नहीं होता, लेकिन होती वो भी ज़मीरी है। मिसाल के तौर पर कोई एक शख्स, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई नहीं, समबडी, समवन, एनीवन, नो वन, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन इनको बोलते हैं क्या? इम्पर्सनल प्रोनाउन या इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि इससे किसी शख्स की तरफ मुतय्यन तौर पर इशारा नहीं हो रहा होता। एवरीवन, हर कोई, मुतय्यन तौर पर इशारा नहीं है, लेकिन सबकी तरफ इशारा भी इसमें मौजूद है। तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी की तायीन किए बग़ैर सबकी तरफ इशारा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरीके से इशारा करने वाले भी प्रोनाउन होते हैं, जैसे दिस, दैट वगैरह, ये सब जो है। इसी तरीके से आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, जैसे एक दूसरे को, ईच अदर, वन अनदर, ये भी प्रोनाउन होते हैं। इसी तरीके से आपके प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कई किस्म के प्रोनाउन होते हैं, ये आपको डिटेल में ग्रामर का जब चैप्टर आएगा उसमें तो कवर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए देखिए ज़रा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल कि काफ़ी क्या कहते हैं, वो जगह बची हुई है बोर्ड पर, इसलिए कम से कम एक चीज़ हो ही जाए। रिफ्लेक्सिव, अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाने की एक दूसरी वजह ये भी है कि वो इन्हीं सब ज़मीरों से बनते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है माई सेल्फ। क्या बनता है? माई सेल्फ। आवर का बनता है क्या? आवर सेल्व्स। सेल्फ, इंग्लिश में बहुत से नाउन यानी इस्म की जमा बनाने का तरीका ये होता है कि अगर आखिर में एफ़ आ रहा है तो उस एफ़ को वी से बदलते हैं पहले, फिर उसके बाद ई एस बढ़ाते हैं। जमा बनाने का एक तरीका क्या होता है कि पहले एफ़ को वी से बदलते हैं, उसके बाद एस या ई एस बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर लीफ, लीफ पत्ते को बोलते हैं। इसकी जमा अगर बनानी हो तो एफ़ को वी से बदलेंगे, फिर उसके बाद ई एस बढ़ाएंगे, लीव्स। ठीक है, इसी तरीके से सेल्फ है, सेल्फ के आखिर में एफ़ है, इस एफ़ को पहले वी से बदलेंगे, फिर उसके बाद ई एस बढ़ाएंगे, क्या बन जाएगा ये? सेल्व्स। तो ये जो है सेल्व्स, ये जमा है किसकी? मिसाल के तौर पर नफ्स, इसकी जमा क्या है? अनफुस। ठीक है, तो नफ्सी बोलेंगे, लेकिन अगर अनफुसा, अगर जमा मुतकल्लिम बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अनफुसना। नफ्सहू बोलेंगे, लेकिन जमा गायब बोलना हो तो अनफुसहुम बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से माई सेल्फ, आवर सेल्व्स। योर का होता है योर सेल्फ। अगर वाहिद के लिए है तो ये है योर सेल्फ, लेकिन अगर ये जमा के लिए बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा फिर योर सेल्व्स। ठीक है, योर सेल्फ, योर सेल्व्स। ही या हिज जो है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है क्या? हिम सेल्फ। हिम सेल्फ, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा क्या? हिम सेल्फ।
हर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। देयर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्व्स। इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ। ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसमें कैमरे में? बहुत हल्का आ रहा होगा। अच्छा है, लाइए ज़रा इंक ले आते हैं। आज मार्कर की खपत बहुत ज़्यादा है और ये जो है मजमूई चंदे से अमल में आता है, ठीक है? तो क्या कहते हैं, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहेगा तो मार्कर की एक खदान हम बना लेते हैं, ठीक है? आमतौर पर होता है ऐसा है कि मार्कर तो वही रहता है, इंक जो है उसके अंदर डालते रहते हैं, वो सस्ता पड़ता है, इंक डालते रहते हैं। तो एक काम करते हैं, एक बड़ी 500 लीटर वाली टंकी इंक की मंगवा लेते हैं, एक पाइपलाइन भिजवा लेते हैं, इंक हाँ मिल जाती है। उस दिन गए भी थे हम लेने, लेकिन इत्तेफाक से मार्कर हमारे पास ब्लैक है, उसके पास ब्लू थी तो हमने ली नहीं। ये कॉम्बिनेशन कभी नीला आता है कभी काला आता है, तो उसको गड़बड़ा जाता है मामला। जज़ाकल्लाह। तो इट का रहता है क्या? इट सेल्फ ही रहता है। आप कहीं पढ़ाते थे क्या पहले? लग तो रहा है मुझे, वो ना बताएं आप वो अलग बात है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अरे वाह, ये निकला नया, इसकी टिप भी नई है। वक्त के साथ साथ इसकी जो टिप होती है ना, वो भी क्या कहते हैं, घिस जाती है। अभी तो ऐसे देखो शार्प टिप है इसकी, झटक लूँ? कहाँ? अच्छा इंक है आपके पास? अरे वाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा मार्कर की इंक अलग आती है, लेकिन वो ज़्यादा बारीक होती, वो ज़्यादा पतली होती है शायद। चलिए जी, इट का हो गया इट सेल्फ। अच्छा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या वो समझ लीजिए। रिफ्लेक्स का मतलब होता है किसी अमल का पलट कर आना। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? पलटना, ठीक है? एक लफ्ज़ बहुत मशहूर है मेडिकल में, एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स जो तेज़ाबी रजइयत होती है उसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में? एसिड रिफ्लक्स। जो पेट में तेज़ाब वगैरह बनता है उसकी वजह से जी ख़राब रहता है, डकार वगैरह आती रहती है, उसको बोलते हैं क्या? एसिडिटी होना पेट में। एसिड के माने तेज़ाब। पेट के अंदर तेज़ाब होता है, एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जो खाने को हाज़म वगैरह करने में मुआविन होता है। उसके अंदर बिगाड़ आ जाता है जब, तो एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, एसिडिटी होती है, एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। रिफ्लक्स के माना होते हैं क्या? पलटना। तो ये जो वाले जो प्रोनाउन होते हैं इसमें कोई अमल पलट कर अपने ऊपर आ रहा होता है। क्या हो रहा होता है? कोई भी काम कर रहे होते हैं, वो काम पलट कर अपने ऊपर आ रहा होता है। जैसे उसने अपने आप को मार लिया, उसने अपने आप को ही चोट पहुंचा ली, ठीक है? तो बोलेंगे ही हर्ट हिमसेल्फ। उसने अपने आप को ही बनाइए, इसी से बनाइए सारे सेंटेंसेस। कैसे बनेंगे? मैंने अपने आप को चोट पहुंचा ली, हर्ट HURT, हर्ट के माना चोट पहुंचाना। तो कैसे बनाएंगे? आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है? हमने अपने आप को चोट पहुंचा ली, वी हर्ट आवर सेल्व्स, हमने अपने आप को चोट पहुंचा ली। तुमने अपने आप को चोट पहुंचा ली, यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचा ली। उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली, ही हर्ट हिमसेल्फ। शी से बनाइए, शी हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली। उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचा ली, उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली। उसने मान लीजिए बिल्ली है, बिल्ली के लिए इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ली ने अपने आप को चोट पहुंचा ली तो इट हर्ट इटसेल्फ।
ठीक है। इस तरीके से इन सब ज़मीरों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये टोटल यहाँ पर हमने कितनी केस, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पॉसेसिव केस हो गया, ये पॉसेसिव प्रोनाउन, ये भी पॉसेसिव है, ये भी पॉसेसिव है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है जो हमने समझा। इन पॉसेसिव के बाद कोई नाउन आता है, इन पॉसेसिव के बाद नाउन नहीं आता। ठीक है, मिसाल के तौर पर दिस इज़ माई बुक, या तो ऐसे कहेंगे या बोलेंगे दिस बुक इज़ माइन। दोनों तरीक़े सही हैं, दोनों तरीक़े से इस्तेमाल जायज़ है तमाम अइम्मा के नज़दीक बिला इख्तिलाफ़ फ़ुक़हा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है फिर सेल्फ लगाकर बनता है, ये माई सेल्फ, आर सेल्स, इसमें कोई काम पलट कर आ रहा होता है, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ। इसके अलावा भी बहुत से प्रोनाउन होते हैं, ये सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन हुए और उसकी चंद केसेस। केस लफ्ज़ के माना होते हैं हालत, लफ्ज़ केस के एक माना क्या होते हैं, हालत। केसेस के और भी माना होते हैं, लेकिन लफ्ज़ केस के एक माना क्या होते हैं, हालत। तो यहाँ पर जितने भी ये केस का लफ्ज़ इस्तेमाल है वो इसी माना में, हालत के माना में इस्तेमाल है। ठीक है जी, ये समझ में आया आप लोगों को। इसेंशियल ग्रामर बुक है सब लोगों के पास? क्यों नहीं है अब तक? एक हफ़्ता हो गया। ग्रुप में हमने एक PDF तो भेज दिया है आप लोगों को, ग्रुप में PDF भेज दिया है, लेकिन ये जो आप लेने गए हुए थे आज से बुक, क्या हुआ उसका? अच्छा, कहाँ पर गए थे आप? अग्रवाल। अच्छा, यहाँ ब्रह्मपुरी 10 नंबर गली अग्रवाल बुक डिपो है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इन्होंने कहा है, तो कितनी मंगाई है? अच्छा, कितने की बोल रहा है वो? ऐसा कीजिए, मसला छोड़िए, मैं बताता हूँ आपको कितने की आती है, ऑनलाइन मंगवा देता हूँ यहीं पर। छोड़ें आप उसको, वो महंगी देगा, 10-5 रुपये 20 रुपये महंगी ही देगा वो, और प्लस आपको जाना पड़ेगा। 160 रुपये? हाँ, अच्छा, वहाँ से, अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। पुरानी आपको सेकंड हैंड मिल जाएगी आधी कीमत पर, नई आती है 360 या 370 की आ रही है, पुरानी 150 में मिल जाएगी, 350 की ये नहीं है। अब और महंगी हो गई 10-20 रुपये। अगर आप देखें, मैं देख रहा था 370 की दिखा रहा था अमेज़ॉन पर। आप पुरानी ले लें, बहुत महंगी पड़ेगी आपको, नहीं पुरानी मिल जाती है। वो आपने नंबर दिया ना उनको, आपने नंबर ले लिया ना उनका, फ़ोन कर लीजिएगा, मालूम कर लीजिएगा। कल संडे है, कल आप ये किताबें मंगवा लें। अभी एक आध यूनिट हम जो है इसेंशियल ग्रामर से पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। और रिकॉर्डिंग जारी रखिए और हमें चेयर दे दीजिए, और क्या कहते हैं इसी हिसाब से सेटअप कर लीजिए। किसकी एक एग्ज़ाम्पल? बहुत सारी, एक नहीं है, 100 एग्ज़ाम्पल देंगे हम इस। हाँ, उसी एग्ज़ाम्पल पर ही तो आ रहे हैं इसेंशियल ग्रामर में, बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हैं। 4 यूनिट हैं तकरीबन। यूनिट 58 खोल लें, यूनिट 58। अच्छा जी, हम बैठ जाएं, देख लें भाई हमारे उस्ताद साहब सही से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्या करना है? ना भी आए, कोई लैपटॉप पर आ जाए चाहे, तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, नीचे करना पड़ेगा ये, उससे ना उससे। ना 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 ना, घुमाओ उसको, घुमाओ। हाँ हाँ, वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड। देख लें भाई, फ्रेम सही हो जाए हमारा। इसको तो हम बाद में एडिट आउट कर देंगे, निकाल देंगे, घबराएं नहीं आप। अच्छा जी, शुरू करें सर? आप आए यूनिट 58 पर। यूनिट 58 यूनिट के नाम से है इसमें। ये किताब इसेंशियल ग्रामर तरतीबवार पढ़ने के लिए नहीं बनाई गई है। ये किताब तरतीब से पढ़ने के लिए नहीं बनाई गई है। जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप इंडेक्स में देखें, इसकी जो इंडेक्स है, जो टेबल ऑफ कंटेंट है, उसमें देखें, और वहाँ पर वो चीज़ देखकर वो यूनिट देख लें और उस यूनिट पर पहुँच जाएं।
और वहाँ से पढ़ लें। मिसाल के तौर पर आज हमको क्या पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है हमको, और हम पहुँच गए कहाँ, यूनिट 58 पर। यूनिट 58 से प्रोनाउन शुरू होते हैं हमारे। आई, मी, ही, हिम, दे, देम एट्सेट्रा। इसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को समझाया गया है। चित्र आप देख रहे हैं, चित्र, इन चित्र में समझाने की कोशिश की गई है। आई अकेला बंदा है, इसका सब्जेक्टिव केस है आई, और इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है इसका क्या, मी। ये दो बंदे हैं, ये वी हम सब्जेक्टिव केस है और अस ऑब्जेक्टिव केस है। यू सब्जेक्टिव केस है और यू ही इसका ऑब्जेक्टिव केस भी है। ही ये सब्जेक्टिव केस है और हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस है। शी सब्जेक्टिव केस है और हर ऑब्जेक्टिव केस है। दे सब्जेक्टिव केस है और देम ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ही, शी, दे इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आई नो एन, एन लड़की का नाम होता है अंग्रेज़ों के यहाँ। आई नो एन, मैं एन को जानता हूँ। वी नो एन, यू नो एन, ही नोज़ एन, शी नोज़ एन, दे नो एन। अब अगर इन सब प्रोनाउन का आई, वी, यू, ही, शी, दे, इनको अगर ऑब्जेक्ट बना दें तो फिर क्या बन जाएगा ये, एन नोज़ मी, एन नोज़ अस, एन नोज़ यू, एन नोज़ हिम, एन नोज़ हर, एन नोज़ देम, ये बन जाएगा इसका। थिंग्स, चीज़ों के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कपड़ा है, इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, इट का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर चीज़ें जमा हैं तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, दे का इस्तेमाल। पहली तस्वीर जो देख रहे हैं आप, इसमें एक खातून ने एक ड्रेस उठाई हुई है हाथ में, वो बोल रही है क्या, इट्स नाइस, ये अच्छी है, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। और दूसरी तस्वीर में जूते रखे हुए हैं और उन जूतों के लिए ये आदमी क्या बोल रहा है, दे आर नाइस, जूते अच्छे हैं। वो जूते चूँकि अब प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं हम, तो क्या बोल रहे हैं इसके लिए, प्लूरल की ज़मीर दे लेकर आ रहे हैं। दे आर नाइस, वो अच्छे हैं। आई लाइक देम, मुझे वो पसंद हैं। दे देम इस्तेमाल करेंगे जमा के लिए, और इट इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर के लिए। आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, मुझे ये किताब नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, मुझे ये किताब नहीं चाहिए। यू कैन हैव इट, आप इसे रख सकते हैं। यू कैन हैव इट, यहाँ पर इट जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है और चीज़ के लिए, शे के लिए इस्तेमाल हुआ है, बुक के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई डोंट वॉन्ट दीज बुक्स, मुझे ये सब किताबें नहीं चाहिए। यू कैन हैव देम, आप उन सब को रख सकते हैं। डायन नेवर ड्रिंक्स मिल्क, डायन कभी भी दूध नहीं पीती। शी डजंट लाइक इट, उसे दूध पसंद नहीं है, उसे वो पसंद नहीं है। आई नेवर गो टू द पार्टीज़, मैं कभी भी पार्टी में नहीं जाता। आई डोंट लाइक देम, मुझे पार्टियाँ पसंद नहीं हैं, मुझे वो पसंद नहीं हैं। ठीक है जी। वी यूज़ मी, हर, देम एट्सेट्रा ऑब्जेक्ट आफ्टर। जी क्या कुछ पूछ रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा था, चलिए। वी यूज़ मी, हर, देम एट्सेट्रा यानी कि ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर अ प्रीपोजिशन। जितने भी प्रीपोजिशन हरूफ जार हैं, जैसे कि फॉर है, टू है, विद है, ऑन है, अपॉन है, ठीक है, इन सब के बाद भी कौन सा केस यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मेरे लिए तो फॉर आई बोलेंगे या फॉर मी बोलेंगे, फॉर मी, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े, खुदा हम पर रहम फरमा, गॉड हैव मर्सी ऑन अस बोलेंगे या ऑन वी बोलेंगे, अस बोलेंगे। सही क्या है, अस। तो देखें जी, दिस लेटर इज़ंट फॉर मी, ये ख़त मेरे लिए नहीं है। इट्स फॉर यू, ये आपके लिए है। हु इज़ दैट वुमन, वो औरत कौन है। वाई आर यू लुकिंग एट हर, आप उसको क्यों देख रहे हैं। वी आर गोइंग टू द सिनेमा, हम सिनेमा जा रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू कम विद अस, क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं। सू एंड केवन
आर गोइंग टू द सिनेमा, सू और केविन दोनों सिनेमा जा रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू गो विद देम, क्या आप उनके साथ जाना चाहते हैं। वे इज़ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कहाँ है। यू आर सिटिंग ऑन इट, आप उस पर बैठे हुए हो। ठीक है जी। तो जितने भी प्रीपोज, इसका जो ये जो सी जो लिखा हुआ है, जितने भी लेटर्स लिखते हैं इससे हर पॉइंट को अलग अलग जिक्र करते हैं वो। मान लीजिए ऊपर एक पॉइंट था, उसको ए से जिक्र किया, फिर दूसरा पॉइंट बी से जिक्र किया, फिर सी से कौन सा पॉइंट जिक्र किया, तीसरा एक अलग पॉइंट जिक्र किया। सी से जो पॉइंट जिक्र किया है उसका मतलब यही है कि जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उसके बाद कौन सा केस यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। गिव इट देम टू, गिव के साथ जब यूज़ करते हैं तो भी टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ आपसे गिव दिस, अब जिसको भी दे रहे हैं, मान लें टू यू, टू देम, उसके बाद भी आप कौन सा वो यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे यूज़ करेंगे। आई वॉन्ट दैट बुक, मुझे वो किताब चाहिए। प्लीज़ गिव इट टू मी, बराए मेहरबानी मुझे वो दे दीजिए, गिव इट टू मी। रॉबर्ट वॉन्ट्स दीज बुक्स, रॉबर्ट को ये किताबें चाहिए। कैन यू गिव देम टू हिम, क्या ये किताबें आप उसको दे सकते हैं प्लीज़, बराए मेहरबानी। ठीक है, इस तरीके से। यूनिट 58 की एक्सरसाइज भी है, वो भी आप कर सकते हैं। अगले चैप्टर पर आइए, अगले यूनिट पर आइए, यूनिट 59। सही चल रही है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी वैसे, पक्का ना, लिखा हुआ आ रहा है उस पर रिकॉर्डिंग चल रही है। वेरी गुड। कभी मैं कहूँ कि कहाँ गई रिकॉर्डिंग। अच्छा, यूनिट 59 माई, हिज, देयर एट्सेट्रा, ये भी आपने पढ़ लिया। ये सब क्या है, पॉसेसिव केस हैं ये भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा टोपा या मेरा हैट, क्या बोलेंगे आप, माई हैट। हम सब का टोपा या हमारी टोपियाँ, आवर हैट्स, तुम्हारी टोपी, योर हैट, टोपी या टोपा। हिज हैट, उसका टोपा। हर हैट, उसका टोपा। देयर हैट्स, उन सब के टोपे। अच्छा जी, आई का पॉसेसिव केस बनेगा क्या, माई। वी का पॉसेसिव केस बनेगा आवर। यू का पॉसेसिव केस बनेगा योर। ही का पॉसेसिव केस बनेगा हिज। शी का पॉसेसिव केस बनेगा हर। दे का पॉसेसिव केस बनेगा देयर। मिसालें दी हुई हैं। आई की मिसाल, आई लाइक माई जॉब, मुझे मेरी जॉब पसंद है। अपनी जो तर्जमा करते हैं वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। देखें, इस बात को भी बहुत ध्यान से सुने। हम बोलते हैं अपनी, मुझे अपनी जॉब पसंद है। अब अपनी के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिहाज से अपना बदलता रहेगा। अगर आई है तो आई का अपना क्या होगा, माई। अगर वी है तो वी का अपना क्या होगा, आवर। ठीक है, हमें अपनी जॉब पसंद है, वी लाइक आवर जॉब। तो वी का जो भी और क्या कहते हैं पॉसेसिव केस होगा वो लेकर आएंगे। ही का अपना क्या हो जाएगा, हिज। शी का अपना क्या हो जाएगा, हर। इसी तरीके से दे का देयर। जो भी अपना का मीनिंग करते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता रहेगा। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, मुझे मेरी जॉब पसंद है, और मैं कहूँ उन्हें उनकी जॉब पसंद है, उन्हें अपनी जॉब पसंद है। मुझे अपनी जॉब पसंद है, उन्हें अपनी जॉब पसंद है। तो मुझे अपनी जॉब पसंद है में अपनी के लिए अलग वर्ड आएगा, उन्हें अपनी जॉब पसंद है में अपनी के लिए अलग वर्ड आएगा। ठीक है, मुझे अपनी जॉब पसंद है क्या बोलेंगे, आई लाइक माई जॉब। उन्हें अपनी जॉब पसंद है, दे लाइक देयर जॉब्स। ठीक है, तो अपना जो है, अपने का मीनिंग जो है चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा उसी लिहाज से अपना का मीनिंग करेंगे, पॉसेसिव केस में ले आएंगे। I like my job, we like our jobs, you like your job, he likes his job, she likes her job, they like their jobs। देखें जी, वही बात आ गई। We use my, your, his, etc. प्लस a noun। etc लिखा हुआ है, etc। We use my, your, his, etc। etc ये पढ़ा जाता है etc, 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 एटसेट्रा, इसका मतलब होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि माई, यू, माई, योर, हिज, जब भी कोई पॉसेसिव केस का प्रोनाउन आएगा उसके बाद कोई नाउन ज़रूर आएगा। जैसे माई हैंड्स,
आवर हाउस, हिज मदर, योर बेस्ट फ्रेंड, हर न्यू कार, देयर रूम। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ चित्र बनी हुई हैं और इसमें विचित्र बातें बताई गई हैं आप लोगों से, तो आप ये पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे एक खातून हैं डायन, और डायन की देखें, डायन नीचे के ग्राफ देखें, नीचे पढ़ेंगे डायन, अब नीचे के देखें। डायन की कार को बोलेंगे क्या? हर कार। डायन का शोहर, हर हस्बैंड। डायन के बच्चे, हर चिल्ड्रन। इसी तरीके से एंडी, अब नीचे देखें, एंडी की बाईसाइकिल, एंड हिज बाईसाइकिल, हिज सिस्टर, हिज पेरेंट्स, वालिदैन उसके। पेरेंट्स बोलते हैं किसको? वालिदैन को, दोनों शामिल होते हैं। और अगर एक हो तो सिंगल पेरेंट। ठीक है, सिंगल पेरेंट भी बोलते हैं अगर एक ही हो तो, वरना पेरेंट्स जब बोलते हैं तो जमा में एस के साथ लगाकर बोला जाता है और दोनों मुराद होते हैं, वालिदैन। और मान लीजिए एक ही शख्स है कोई, तो बोलेंगे आई एम सिंगल पेरेंट। फिर क्या बोलेंगे? आई एम सिंगल पेरेंट। मान लीजिए कोई औरत है, उसका शौहर मर गया, तो वो बोले क्या? वो क्या बोलेगी? आई एम सिंगल पेरेंट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। वरना पेरेंट्स जमा में बोला जाएगा, दोनों मुराद होते हैं, वालिद और वालिदा। डियर डॉटर, उनके बच्चे। मिस्टर एंड मिसेस थॉमसन का बेटा, उनकी बेटी, और उनके डियर चिल्ड्रन, उनके बच्चे। इट्स एंड इट्स। इट को दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो इट्स इस तरीके से लिखा जाता है, और एक लिखा जाता है इट्स अपोस्ट्रोफी लगाकर। ये जो ऊपर लगाते हैं छोटा सा, इसको बोलते हैं क्या? अपोस्ट्रोफी। ये पॉसेसिव केस बनाने के लिए बहुत लगाया जाता है। एक तो हो गया इट ऐसे बगैर अपोस्ट्रोफी के, एक हो गया इट ऐसे। देख रहे हैं, ये जो अलामत लगाई है हमने, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ये पॉसेसिव केस बनाने के लिए लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर हमें कहना है साजिद की किताब, तो बोलते हैं ऐसे, साजिद अपोस्ट्रोफी, फिर इजाफत के लिए एस लगाते हैं, साजिद्स बुक। ये जो अपोस्ट्रोफी एस है, ये इजाफत के लिए लगाया जाता है। आमतौर पर किसी शख्स की इजाफत के लिए क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। ठीक है, किसी नाउन, इसमें ज़ाहिर के साथ, इसमें ज़मीर के साथ तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। इसमें ज़ाहिर अलग हो तो उसके साथ आएगा, तो अपोस्ट्रोफी एस इस तरीके से। तो इट भी दो तरीके से लिखा जाता है, लेकिन अगर इजाफी हालत में लिखना है तो अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। कहने का मतलब ये पूरा जो सी पॉइंट दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि अगर इजाफी हालत में इट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपोस्ट्रोफी यानी ये जो अलामत है ये नहीं आएगी। हाँ, अगर हम बोल रहे हैं इट्स, मान लीजिए हम बोल रहे हैं बिल्ली के बारे में, इट्स अ कैट, ये एक बिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा है। जहाँ पर इट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा वहाँ पर इसका मतलब होगा इट इज़ अ कैट। ये इट इज़ को मुखफ़फ़ करके अपोस्ट्रोफी एस लगा, ये पहचान के लिए, ताकि कंफ्यूज ना हो कि ये इजाफी हालत वाला है या ये इज़ वाला है। तो पहचान के लिए उलमाए ग्रामर ने इंग्लिश के इस बात पर इत्तेफाक किया कि जो इजाफत वाला है उसमें नहीं लगाएंगे, और जो ये वाला है मुखफ़फ़ वाला उसमें लगाएंगे। इंग्लिश में मुखफ़फ़ का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज़, उसको मिलाकर कर देते हैं क्या? ही इज़। शी इज़, शी इज़। दे आर, देयर, उसमें ए हटा देते हैं, उसको मिला देते हैं। जहाँ पर भी ज़मीर मिलती है इस तरीके से वहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक है, ही इज़ अगर बोलना है तो ही अपोस्ट्रोफी एस, जहाँ पर भी ही अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ वहाँ पर मतलब है कि ये ही इज़ है, ये इजाफी हालत नहीं है। ठीक है जी। इट्स, ऑक्सफर्ड इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिवर्सिटी। ऑक्सफर्ड इंग्लैंड में एक जगह है। ऑक्सफर्ड मशहूर है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। ऑक्सफर्ड मशहूर है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर बोलना है आई लाइक ऑक्सफर्ड, मुझे ऑक्सफर्ड पसंद है। इट्स अ नाइस सिटी, तो जहाँ पर इट्स का मतलब है इट इज़ अ नाइस सिटी, ये एक अच्छा शहर है। अच्छा जी, इसकी एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा। अगला भी पढ़ लें।
या रहम फरमाएँ। करीमा बबख्शाए बरहाल माँ कि हस्तम असीर कमंदे हवा, नदारेम गैरस तो फरियाद रस, तू ही आसियाँ रा ख़ता बख्शो बस। निगहदार मारा ज़राह ख़ता, ख़ता दर गुज़ारो सवाबम नुमा। ठीक है, करीमा पढ़ी हुई आप लोगों ने? याद है कुछ? याद नहीं है, पढ़ तो ली थी, पढ़ी भी नहीं है आपने। सुभान अल्लाह। चलें जी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बंद कर दीजिए ताकि बच्चों को दुश्वारी ना हो जाए। अच्छा, ये जो 2 यूनिट हैं इनमें वो उससे कंटिन्यू हो जाएगा।